टूनी चिड़िया सुंदर बन के जंगलों में अपने माता पिता के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के पिता कालू कौआ अक्सर बीमार रहा करते थे एवं उसकी माँ मीनू कौआ भी अब बूढ़ी हो चली थी। घर में टूनी चिड़िया अकेली कमाने वाली थी, इसलिए वो पूरे दिन जंगलों में घूम घूम कर कुल्फी बेचा करती थी। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, रबड़ी मलाई वाली कुल्फी, स्वादिष्ट कुल्फी। अरे ओ कुल्फी वाली, अरे 2 कुल्फी दे दो मुझे। हाँ हाँ आंटी जी, ये लो 2 कुल्फी, 4 रुपए हुए। कुल्फी ले लो कुल्फी, मीठे मीठे कुल्फी, रबड़ी वाली कुल्फी। अरे बच्चों, अरे आओ आओ, कुल्फी वाली आ गई। अरे मिट्ठू भैया, अरे आओ देखो कुल्फी वाली आ गई। अरे टूनी दीदी, हम सबको कुल्फी खिला दो टूनी दीदी। अरे हाँ हाँ, सारे बच्चों लाइन में लग जाओ, सबको कुल्फी दूंगी। और सब खा खा के बताओ कि आज का कुल्फी का स्वाद कैसा लग रहा है। अरे टूनी दीदी, आपकी कुल्फी बहुत स्वादिष्ट होती है। दूध वाली कुल्फी रोज मेरा खाने का जी करता है। अरे हाँ हाँ बच्चों, तभी तो मैं स्कूल के छुट्टी से पहले ही तुम लोगों के गेट पे आ जाती हूँ, ताकि सब बच्चों को कुल्फी खिला दिया करूँ। टूनी चिड़िया सारे दिन कुल्फी बेचने के बाद शाम को वापस अपने घर आ जाती है और कमाई के पैसों से अपने परिवार का खर्च चलाती है। टूनी चिड़िया जंगल के पक्षियों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा करती थी, इसलिए हमेशा वो ताजी दूध से ही कुल्फी और मलाइया बना के बेचा करती थी। टूनी चिड़िया ने इतनी स्वादिष्ट कुल्फी बनाने का गुण अपने पिता से सीखा था, क्योंकि टूनी चिड़िया के पिता कालू कौआ बीमार होने से पहले कुल्फी बेचा करते थे। उन्हीं को देख देख के टूनी ने ऐसे स्वादिष्ट कुल्फियाँ बनाना सीख लिया था। रोज की तरह टूनी चिड़िया जब अपनी कुल्फियों को बेच के घर आती है तो लाला के यहाँ से राशन लेकर आती है। घर आकर बोलती है, माँ देखो, आज मैं लाला के यहाँ से चावल लेके आई हूँ। माँ, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। पिताजी का कई दिनों से मन कर रहा था दाल चावल खाने का माँ, इसलिए मैं चावल लेके आई हूँ। चावल दाल और बढ़िया से पकौड़े बनाओ माँ, हम सब मिल के खाएंगे। अरे टूनी बेटा, अरे मेरे बीमारी के कारण तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ रहा है बेटा। अगर मैं ठीक होता तो तुम्हें इतनी मेहनत कभी नहीं करने देता। पूरे दिन तो कुल्फियों की बाल्टी लेके पूरे जंगल में इधर उधर घूमते रहती है, ताकि पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके। अरे पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे बड़े हो के उनके सहारा बने। मैं वही तो कर रही हूँ। आप लोगों की अब उम्र हो चली है, मैं ही तो आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा हूँ। अरे जी, तूने बिटिया तो ठीक ही कह रही है। जब तक आप ठीक थे पूरे दिन मेहनत करते थे हम लोग को खिलाने पिलाने के लिए। आज आप बीमार पड़ गए तो हमारी बिटिया कमा के हमारी मदद कर रही है। ऊपर वाले की लाख लाख शुक्र है जो टूनी जैसी बिटिया दी हमें। हमारी कितना ख्याल रखती है हमारी बिटिया। सच में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखा करती थी, उनकी देखभाल बहुत अच्छे तरह से किया करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जब टूनी चिड़िया कुल्फी बेचते हुए स्कूल के गेट पे पहुंची तो अरे सारे बच्चे कहाँ चले गए? मेरी कुल्फी खाए बिना तो कोई बच्चे नहीं जाते थे, आज कोई बच्चा भी नहीं दिख रहा। अरे बेटा, एक बात बताओ, ये सारे बच्चे कहाँ चले गए? मेरी कुल्फी खाए बिना तो कोई अपने घर भी नहीं जाता था।
अरे टूनी दीदी, आज के बाद आपकी कुल्फियाँ हम नहीं खाएंगे। कोई भी बच्चा नहीं खाएगा टूनी दीदी। हमारे जंगल में एक नया कुल्फी वाला आया है, उसका ठेला भी बहुत सुंदर है और वो तरह तरह की कुल्फियाँ बनाता है। हम सब उसकी ही कुल्फियाँ खाएंगे टूनी दीदी। नया कुल्फी वाला एक कौन आ गया? आज से पहले तो इस पूरे जंगल में मैं ही कुल्फी बेचा करती थी, कोई और तो था नहीं। चलती हूँ देखने की ये नया कुल्फी वाला कौन है। अरे बच्चों, आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ बच्चों। कौन कौन सी कुल्फी खाओगे? केला कुल्फी, आम कुल्फी, बादाम कुल्फी, लालू कुल्फी, पीला कुल्फी, हरा कुल्फी। अरे कौन सी कुल्फी खाओगे बच्चों? अरे कुल्फी वाले भैया, हमें एक पीली वाली कुल्फी देना। अरे कितनी अच्छी कुल्फी है भैया, बहुत अच्छी कुल्फी है आपकी। अब तो हम टूनी दीदी की कभी भी कुल्फी नहीं खाएंगे। हमें 2 रुपए में ही रोज रोज अलग अलग प्रकार की कुल्फियाँ खाने को मिल रही है। वहाँ तो टूनी दीदी रोज खाली दूध की ही कुल्फियाँ बना के बेचती है। अरे हो, ठीक कह रहा है मोनू भौआ। आज के बाद हम टोनी दीदी की कुल्फियाँ कभी नहीं खाएंगे। हम इसी कुल्फी वाले से खरीद खाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मेरी कुल्फियाँ नहीं बिकेगी तो मैं अपने माँ बाप का पेट कैसे पालूंगी? मैं अपने परिवार का खर्च कैसे उठाऊंगी? हे भगवान, अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी कोई कुल्फियाँ नहीं खरीद रहा है तो ये नया कुल्फी वाला जब से आया है तब से जंगल के सारे बच्चे उसी की कुल्फियाँ खा रहे हैं। मेरी कुल्फियाँ कोई खरीदता ही नहीं है। टूनी चिड़िया हर रोज कुल्फियाँ बेचने जाती थी, पर उसकी कुल्फियाँ कोई नहीं खरीदता था, जिसके कारण उसके घर के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे थे। टूनी चिड़िया के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पिता की दवाइयाँ भी ला सके। अरे कुल्फी ले लो, कुल्फी, मीठी मीठी कुल्फी, ताजे ताजे दूध की कुल्फी। अरे नहीं नहीं, मैं तो अभी उस नए कुल्फी वाले से कुल्फी अपने बच्चों को खिला के ला रहा हूँ। अरे कितनी स्वादिष्ट कुल्फियाँ बनाता है और रंग बिरंगे कुल्फियाँ बनाता है। अब तो मैं और मेरे बच्चे उसी की कुल्फियाँ खाया करेंगे। ले जाओ टूनी बिटिया, हम तुम्हारी कुल्फियाँ अब नहीं खाएंगे। कुल्फी ले लो, कुल्फी, ताजी ताजी कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। अरे ओ कुल्फी वाली, अरे तेरी कुल्फियाँ अब कोई नहीं खाएगा। अब तो सारी मेरी कुल्फियाँ ही खाएंगे। शहर से मैं बहुत बड़ी मशीन लाया हूँ, उन्हीं से मैं तरह तरह की कुल्फियाँ, रंग बिरंगे कुल्फियाँ और इतनी स्वादिष्ट कुल्फियाँ बनाता हूँ। टूनी चिड़िया पूरे दिन इधर उधर घूमने के बाद वापस अपने घर आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, आज फिर तेरी कुल्फियाँ नहीं बिकी? नहीं माँ, जब से वो नया कुल्फी वाला आया है तब से सारे उसी से कुल्फियाँ खरीद के खा रहे हैं। कोई भी मेरी कुल्फियाँ नहीं खरीदता है। एक दिन की बात है, जब टूनी चिड़िया अपने पिता की दवाई के लिए अस्पताल में जाती है तो वहाँ सुनती है कि जंगल के सारे बच्चे बीमार चल रहे हैं। उनके माता पिता को भी ये समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर बच्चे खा क्या रहे हैं जो इतना बीमार पड़ने लगे। जंगल में ऐसे पहले कभी तो हुआ ही नहीं। इतने बच्चे बीमार आखिर कैसे पड़ने लगे? छोड़ो, मुझे क्या करना है। मैं अपने पिता की दवाइयाँ ले ही ली हूँ। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो मैं अपने घर चलती हूँ। अरे नया कुल्फी वाला एक कल्लू दूध वाले से क्या बातें कर रहा
कुल्फी वाले भैया, अरे मैं बीमार भैंसों का खराब दूध आपको ला के देता हूँ, आप कुल्फियाँ बना के बच्चों को बेचा करते हो। अरे कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा तब क्या होगा? अरे क्या बात कर रहे हो कल्लू दूध वाले? अरे कौन जानेगा कि हम तुम पकड़े जाएंगे? घर वालों को क्या पता कि बच्चे दिन भर क्या खा रहे हैं। तुम जो खराब दूध ला के देते हो उससे हम रंग बिरंगी कुल्फियाँ बना लेते हैं और बना के इन बच्चों को बेच देते हैं। अरे देखना कुछ ही दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे और तुम्हारे लिए भी 2 भैंसे खरीद लेंगे कल्लू भैया। हे भगवान, ऐसे तो सारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मुझे अभी जाके गांव में बताना पड़ेगा कि ये जो नया कुल्फी वाला है बहुत बेईमान आदमी है, इसी के कारण सारे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। ये जो कुल्फियाँ बना रहा है ये नकली और खराब दूध की कुल्फियाँ बना रहा है। टूनी चिड़िया सारी बातें जाकर पक्षियों के मुखिया जी से बताती है और मुखिया जी बोलते हैं, अरे जाओ अभी कुल्फी वाले को बुला के लाओ। हम लोग पूछना चाहते हैं कि क्या सच में वो नकली कुल्फियाँ बना के बेचा करता है। अरे हाँ हाँ भैया, जाओ जल्दी जाके बुला लो उसको। कुल्फी वाले को बुलाया जाता है। कुल्फी वाले से जब मुखिया जी पूछते हैं तो वो डर जाता है और ये बातें मान लेता है कि उससे गलती हो गई है। मुखिया जी उससे बोलते हैं कि ये जंगल छोड़ के चले जाओ और सारे पक्षी फिर से टूनी चिड़िया की कुल्फियाँ खाते हैं और मौज मस्ती से रहने लग जाते हैं।